चलो फिर तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर ये है आपका 19। साबित करना है कि एक ट्रायंगल जो कि इन पॉइंट से बना है, दीज आर द पॉइंट्स एज वर्टाइसेस इन द आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन इज आइसोसेलेस। ये चीज़ अपने को साबित करनी है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल अपने को साबित करनी है। ठीक, अच्छा। तो अगर तुम देखो तो वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 1 का मतलब हो गया 1,0, 1 प्लस आई बाय रूट टू। इस चीज़ का मतलब हो जाता है 1/√2, 1/√2, और आई का मतलब हो जाता है 0,1। तो यहाँ तुम देख सकते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर मैं बना लेता हूँ, दीज आर द पॉइंट्स 1,0, 0,1 एंड 1/√2, 1/√2। ये कुछ यहाँ पर रहेगा ऐसा। ठीक, तो यहाँ तुम देखो ए, बी और सी। ठीक, तो साइड से अगर मैं निकालता हूँ ठीक है, ए सी और बी सी अगर मैं निकालता हूँ, देखो क्या आ रहा है। सभी साइड्स निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ए सी आ जाएगा तुम्हारे पास, ये कोऑर्डिनेट है इसका 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये है। ये हो गया ए सी। ठीक, अच्छा। तो ये चीज़ हो जाती है मेरे पास हाफ प्लस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो 3 माइनस 2√2, ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास √4 माइनस 2√2। ठीक, तो वो 2 माइनस ऐसा कर लेते हैं, इसको 2 माइनस √2 कर लेते हैं। ठीक, अच्छा। इसके अलावा ए सी तो ये आ गया, बी सी भी तुम देखो वही है सिमेट्री से, बी सी भी वही आने वाला है। अब अगर ये तुम नहीं देख पा रहे हो कि बी सी कैसे आया, यही तो यार लिख के कर लेना, उतना ही आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा। तो ए सी और बी सी तो देखो दोनों बराबर आएंगे, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ये तो बहुत ही चमन चिंदी टाइप का सवाल था, ये वो वार्म अप की तरह समझ लो। ऐसे मैंने कॉम्प्लेक्स बहुत टाइम से किया नहीं, अगर किसी 20 सवाल में अगर लटक गया मैं तो दिक्कत हो सकती है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है प्रश्न 20। इसमें लिखना है हमें, पोलर फॉर्म में लिखना है सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सब पार्ट्स हैं। ओरे बाबा, ठीक है, धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है दैट इज़ -3√2 प्लस 3√2 आई। अच्छा, तो आर की वैल्यू तो सबसे पहले निकाल लो इसके लिए। अठारह 36, ठीक। अच्छा, अभी देखो माइनस प्लस, ये देखो कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है ये। ठीक, तो जो ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3√2/3√2 दैट इज π/4। तो आर्ग्यूमेंट कितना बोलोगे तुम, ये हो गया आर्ग्यूमेंट। ठीक, देयरफॉर Z1 को मैं लिख सकता हूँ
पोलर फॉर्म में लिखना है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो वो हो जाता है मेरे पास 6 कॉस ऑफ, ठीक है, दिस इज द आंसर टू फर्स्ट सब पार्ट, ठीक है। 3π/4 होगा यार। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी सिली मिस्टेक मुझसे हो जाया करती है, तुम थोड़ा संभाल लेना उस चीज़ को। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, 1 + i। बहुत ही सिंपल और प्यारे प्यारे से सवाल है। तो r है ना, अच्छा 1,1 है ना, यहाँ पर है ये तो हो गया π/4। कैसे? tan इनवर्स y/x ऐसा, तो ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास π/4 अगेन। तो आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे ही लेना पड़ेगा मेरे को, कोई इसमें एक्स्ट्रा तामझाम की तो ज़रूरत ही नहीं। देयरफॉर Z2 तुम क्या बोल सकते हो, ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास कितना था, √2 कॉस प्लस आई साइन, ठीक है। सी सब पार्ट की तरफ आते हैं, ये मेरा आंसर हो जाएगा सेकंड सब पार्ट का, ठीक है। सी सब पार्ट की तरफ आते हैं, -1 - i है ना, ठीक है। -1 - i, ये तो यार इतना आसान है ये सब। आर्ग्यूमेंट देखो, ख़त्म करो इसको, थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये π/4 है। कैसे मेजर करोगे तुम आर्ग्यूमेंट, ये ऐसा करना है ना, -π - π/4 ऐसा होगा ख़त्म। कितना है आर्ग्यूमेंट, -3π/4 है। तो डायरेक्टली लिखो, मॉडुलस ऑफ Z3 इज़ √2, देख के ही दिख रहा है। तो Z3 हम लिख सकते हैं √2 कॉस ऑफ -3π/4 प्लस i टाइम्स साइन ऑफ -3π/4, ऐसा हो गया, बस ख़त्म गेम, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा, फोर्थ सब पार्ट देखते हैं। मैं चेक कर रहा था कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अगला सब पार्ट है D 1 - i। 5 सब पार्ट है यार, 1 - i, हे भगवान। तो 1 - i कैसे लिखोगे तुम, यहाँ मॉडुलस तो बिंदास हो गया अपने पास √2 ही अगेन, और 1, -1 है ना, तो ये यहाँ पर कहीं होगा, ठीक। तो ये ऐसा ले लो तुम, ठीक है। तो -π/4 हो गया, तो Z4 तुम लिख सकते हो √2 कॉस प्लस आई साइन, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ई सब पार्ट की तरफ आते हैं। ई सब पार्ट में दिया तुम्हारे पास 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर। हाँ, इसमें मजा आएगी। Z5 क्या है, 1 + 7i 2 - i का होल स्क्वायर, ठीक, ये है। अब तो अब नीचे जो साला 2 - i का होल स्क्वायर ठोक के रखा है, क्या करते हैं उसका अपन भाई, अपने पास फॉर्मूला है, मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलवा दूँ। x, y का होल स्क्वायर है ना, कितना बढ़ता है अपने पास, ये चीज़ है कि नहीं, ये तो है अपने पास फॉर्मूला। तो 2 - i कैसे कर लेंगे, 4 - 3 हो गया रियल पार्ट है ना, और 2xy यानी -4, ठीक। तो ये ऐसा कर लो इसको, 1, 7 3, -4
3,4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा भाई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस 28 माइनस 5, ठीक है, कॉमा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का समेशन देगा 25, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाता है ना, यानी कितना -25 प्लस 25i बाय 25, ऐसा कुछ ये चीज़ हो जाती है -1 प्लस i, ये आ जाता है। तो अभी तो z आया है, तो Z5 इतना आ जाने के बाद अब तो कोई भी इसका सब पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा पूरा बढ़िया से, है ना। -1 प्लस i आर्ग्यूमेंट निकाल लो, और मॉडुलस कितना है इसका √2 -1 ऐसा है ना। तो ये हो गया π/4, तो ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे पास 3π/4, दिस विल बी θ5। तो Z5 में बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ √2 cos ऑफ प्लस i साइन ऑफ ऐसा, ठीक। ये तो मतलब यार क्या कहें, अब बच्चों का खेल है तो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा आराम से चलते हैं अब ज़रा। z तुमको दे रखा है ऐसा है, देन प्रूव दैट, अच्छा मॉडुलस लेना है, ठीक है भाई। तो मेरे पास देखो e की पावर आयोटा z है, अच्छी बात है। तो देखो z मेरे को देकर रखा है r e की पावर i थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ऐसा। तो i z कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू आई जेड, मतलब खाली आई का मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो आई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर है ना -1, ठीक है। आई स्क्वायर हो गया आर साइन थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ऐसा, ठीक है। -r साइन थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ऐसा। अब ठीक है, तो e की पावर आई जेड कितना बैठेगा, e की पावर -r साइन थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ऐसा कुछ। एक सेकंड, ये तो कॉस थीटा था ना, आई आर कॉस थीटा रहेगा यार ये, ठीक, ऐसा कुछ है। तो इस चीज़ को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर -r साइन थीटा e की पावर आई आर कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखो मॉडुलस ऑफ e की पावर आई जेड दैट विल बी इक्वल टू -r साइन थीटा, इसका मॉडुलस e की पावर r कॉस थीटा, इसका मॉडुलस, ठीक। अच्छा अब देखो ये चीज़ तो 1 हो जाएगी तुम्हारे पास, क्यों ऐसा, आर कॉस थीटा एक कांस्टेंट है और e की पावर आयोटा कांस्टेंट, e की पावर आयोटा कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मॉडुलस, वाई, क्यों ऐसा होगा, बिकॉज सिंपली तुम उसमें e की पावर आई मान लेते हो कांस्टेंट कुछ है अल्फा है,
तो वो क्या हो जाएगा, उसका मॉडुलस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और उसका अंडर रूट हो गया ख़त्म। तो ये चीज़ तुम्हारे पास कितनी आ जाती है, देखो ये हो जाएगा e की पावर माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। मैंने मॉडुलस इसलिए हटा दिया बिकॉज एक्सपोनेंशियल के बाहर मॉडुलस लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, वो वैसे भी पॉजिटिव ही रहेगा, और यही चीज़ अपने को साबित भी करनी थी, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यही अपने को साबित भी करना था, ठीक है। तो होपफुली तुम समझ गए होगे कैसे किया गया है इस काम को। इसमें कैच क्या है, मेन कैच क्या था, वो जो आर कॉस थीटा है वो एक कांस्टेंट है, तो e की पावर आर कॉस थीटा, e की पावर आई आर कॉस थीटा का मॉडुलस वो 1 रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो अपने पास अगला एक और तगड़ा सवाल आता है। अच्छा ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाले में लिया जाए, नहीं ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं, ठीक है। ये है इलस्ट्रेशन 22, ठीक है। तो यहाँ देखो इस सवाल को कैसे कर सकते हो तुम, बहुत खतरनाक दिख रहा है तो प्रूफ करना है, थोड़ा रुको ज़रा 2 मिनट। अच्छा, इसको देखो तुम ऐसे करो, पहले तो यार मुझे करना पड़ेगा इस सवाल को। देखो इस तरह के भारी भरकम सवालों में ऊलर्स फॉर्म ही तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो मैं सब कुछ ऊलर में ले लेता हूँ। देखो जैसे a प्लस आई भी लिखा है ना, तो उसको तुम ऊलर में ले लो। क्या करो, ऐसा हो जाएगा ये आर ई की पावर आई थीटा, ऐसा करोगे तो a माइनस आई भी कितना हो जाएगा, आर ई की पावर माइनस आई थीटा, है ना। तो जैसे ही तुम ये करोगे ये चीज़ हो जाती है अपने पास, आर और आर कट जाएगा, ई की पावर कितना माइनस आई टाइम्स 2 थीटा, ऐसा ये आ जाएगा। अब जैसे ही तुम उसका लॉग उठाओगे, समझ गए आप किस तरह से सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ, ए प्लस आई बी, ये चीज़ हो जाएगी माइनस आई टाइम्स 2 थीटा, ऐसा। अब जैसे ही तुम उसका टैन उठाओगे तब क्या होगा, अच्छा पहली बात तो आई है ना, आई का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ देखो आई का मल्टीप्लिकेशन है उसमें, ठीक। तो आई का जैसे तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे इसके साथ लॉग ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब जब तुम इसका टैन उठाओगे, टैन लोगे आई लॉग ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कहाँ तक पहुँच गए अपन, बढ़िया। तब टैन 2 थीटा कितना होता है अपने को बहुत अच्छे से पता है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखो टैन थीटा कितना होता है, अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर तुम देखो इस चीज़ से टैन थीटा तुम्हारे पास इसी वक्त आ जाता है b बाय ए। क्यों ऐसा, क्योंकि a इज़ व्हाट, a इज़ आर कॉस थीटा एंड b इज़ व्हाट, आर साइन थीटा, यही तो है a प्लस आई बी, है ना। तो टैन थीटा कितना हो गया, b बाय ए हो गया। अच्छा तो जैसे यहाँ पर तुम b बाय ए रखोगे 1 माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे ए स्क्वायर से जैसे मल्टीप्लाई करोगे 2ab अपॉन सॉरी ये आ जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इससे तुम बोल सकते हो कि ये सवाल तुमसे प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो ये बड़ा ही क्यूट सा सवाल लगा मेरे को, मतलब यार टेलीटबी टाइप का सवाल है, देखने में साला है फुग्गा पूरा एकदम बड़ा सा मस्त, पर है कुछ नहीं। शुरू तुमको यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस आई बी या फिर ए माइनस आई बी को भी तुम, ठीक है, ए माइनस आई बी तो नहीं, ए प्लस
IB से ही तुमको शुरुआत करनी चाहिए थी। ये अजम्पशन वॉज द की। इसको जैसे तुमने यहाँ ये लिया, ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ट्रिग्नोमेट्री अपनी ताकत है, जैसे ही तुम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्म करोगे कॉम्प्लेक्स को, सवाल तुमसे हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा, ठीक है। ये चीज़ उतनी जल्दी क्योंकि क्लिक नहीं हो रही थी, है ना, जब मैंने इसको पहली बार देखा इस सवाल को, तो ये इतना जल्दी क्लिक नहीं हो रहा था, है ना। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ, अच्छा ठीक है, देखो वेरिएबल पावर कभी भी अगर तुमको दिखे तो टेक लॉग, है ना, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स की पावर, कॉम्प्लेक्स अगर कभी भी अगर तुमको दिखे टेक लॉग, हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार आएंगी ये चीज़ें तुम्हारे सामने। देन टेक लॉग, टेक लॉगरिथम, समझ गए कैसे करोगे? देखो अभी z क्या है अपने पास है 1 माइनस आई की पावर माइनस आई, तो लॉग z कितना हो जाएगा माइनस आई लॉग ऑफ 1 माइनस आई टू दी बेस ई चल रहा है पूरा, ध्यान रखना। अच्छा, 1 माइनस आई को तुम कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस आई को ऐसा लिख लो, माइनस, है ना, 1 माइनस आई का आर्ग्यूमेंट कैसे हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 1, यानी ये ऐसा रहा, तो माइनस पाई बाय 4 है, तो ये हो जाएगा √2 लॉग ऑफ, क्या कर लो इसको, लॉग ऑफ √2 कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 4, दैट इज कॉस पाई बाय 4, और फिर माइनस आई साइन पाई बाय 4, ऐसा हो जाना है, क्योंकs साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 विल बी माइनस साइन पाई बाय 4। अच्छा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो लॉग ऑफ ई, है ना, ये हो जाएगा आर ई की पावर आई थीटा, ऐसा डायरेक्टली मेरे को ऐसे ही लिख देना था वैसे उस चीज़ को, है ना। ये हो गया। अब क्या कर लो इसको, माइनस आई लॉग को सेपरेट आउट अगर तुम करो तो ऐसा हो जाएगा 2 की पावर हाफ, है ना, √2 है ना, लॉग √2 इतना हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ ई की पावर माइनस आई, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है देखो, माइनस आई लॉग 2/2 माइनस आई पाई बाय 4, ठीक, ये चीज़ हो जाती है माइनस आई बाय 2 लॉग 2 टू दी बेस ई, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस आई स्क्वायर, यानी -1 अगेन माइनस पाई बाय 4, इतना आ रहा है ये, ठीक। अच्छा, तो इसमें तुम z को कितना लिख सकते हो? ये तो log z है ना, तो z मेरे पास हो जाएगा e की पावर माइनस आई बाय 2 लॉग 2 टू दी बेस ई की पावर माइनस पाई बाय 4, इतना हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ ये तो तुम्हारे पास एक नंबर है ना, इसको तुम देखो ऐसा बोल सकते हो e की पावर आई लॉग 2/2 e की पावर माइनस पाई बाय 4। अब देखो मेरे को एक्चुअल में रियल पार्ट निकालना है ऑफ z, तो उसको मैं कितना बोल सकता हूँ? रियल पार्ट देखो कहाँ कहाँ से आएगा, तो e की पावर माइनस पाई बाय 4 हो गया, और इधर देखो e की पावर आई थीटा है लिखा हुआ है ना, तो कॉस ऑफ वो थीटा जो रहेगा वो उसका रियल पार्ट रहेगा, समझ गए? तो इसको ऐसा कर लेते हैं, रियल पार्ट आएगा तुम्हारे पास इतना, e की पावर माइनस पाई बाय 4 कोसाइन ऑफ, अंदर जो ये बड़ा भयंकर सा दिख रहा है, कोसाइन ऑफ लॉग 2 टू दी बेस e का आधा, ऐसा, समझ गए? ये हो जाता है तुम्हारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास रियल पार्ट ऑफ z, है ना, ठीक है। तो लॉग लेकर तुमने देखा कि किस तरह से मैंने चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है, ठीक। अच्छा,
इसके बाद देखो अगला सवाल 24वां इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, आई कॉट थीटा है ना, आई कॉट थीटा, अरे यार ये तो बहुत तकलीफ देगा लग रहा है। इसको देखो कॉट थीटा प्लस 1 है ना, इसको कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट करो, है ना। इसको देखो सबसे पहले देखो आई कॉट थीटा प्लस 1 लिखा ना, माइनस आई स्क्वायर लिखो इसको अपॉन आई कॉट थीटा प्लस आई स्क्वायर, ऐसा समझ गए। अब देखो ये हो जाएगा आई, और आई तो बाहर रखो, आई को ऊपर नीचे कैंसिल ऑफ कर दो पहले तो ये हो जाता है कॉट थीटा माइनस आई अपॉन कॉट थीटा प्लस आई। अब साइन थीटा से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, क्या कहते हो, ये इस तरह का काम क्योंकि मेरा किया हुआ है इसलिए मुझे पता है इसमें आगे कैसे बढ़ना है, समझे। अच्छा अब ये क्या लिखा है, ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन ई की पावर आई थीटा। तुम्हारी भी स्पीड आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री है देखो और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाता है, ई की पावर माइनस आई 2 थीटा, ऐसा, ठीक। अच्छा अभी देखो ये वाली चीज़ किसके बराबर होगी, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो आई कॉट थीटा कितना था भाई वो, प्लस 1 अपॉन आई कॉट थीटा माइनस 1 पूरे की पावर एम, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस आई 2 थीटा एम, ऐसा, ठीक। अच्छा और इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे ई की पावर कितना 2m, ये देख रहे हो कितना चंपू सवाल है, आई कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन आई कॉट थीटा माइनस 1 पूरे की पावर m बराबर, ये चीज़ हो जाएगी ई की पावर 2m आई थीटा ई की पावर माइनस आई 2 थीटा m। तो ये जैसे ही तुम करोगे ई की पावर 0 हो जाएगा, है ना, बराबर 1 बराबर RHS, ठीक है क्या, वही देख लो RHS यही है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी हो जाता है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये भी हो जाता है इस प्रकार, ठीक है। अच्छा अभी इस वीडियो को यहाँ पर ओवर करते हैं अपन।